नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मैं हूं अवधेश और चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। मुजफ्फरनगर में बैसाखी के कार्यक्रम में महाभारत, भाजपा नेताओं के दो गुटों में संघर्ष। बैसाखी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में मारपीट का वीडियो वायरल। मंच पर चल रहा था भंगड़ा। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का मामला। बस्ती में प्रेमिका के चक्कर में प्रेमी को खाने पड़े लात, जूते, थप्पड़। लड़की के परिजनों ने प्रेमी को खंभे से बांधकर पीटा। मरणासन हालत देख डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल किया रेफर। पुलिस ने दर्ज किया मामला। औरैया में संजय गेट के पास बीच बाजार पति को प्रेमी संग देख बिफरी पत्नी। महिला ने घंटों किया हंगामा। बाइक से प्रेमिका को घुमा रहा था महिला का पति। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शामली में कस्बा थाना भवन के सब्जी व्यापारी को धमकाने का वीडियो वायरल। स्थानीय भाजपा नेता ब्रजेश वाल्मीकि का बताया जा रहा वीडियो में शख्स को चाकू के साथ धमकाते हुए दिख रहे हैं नेताजी। मेरठ में दो पक्षों में मारपीट का लाइव वीडियो वायरल। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। वायरल वीडियो से मारपीट कर रहे लोगों की पहचान करने में जुटी पुलिस। मुंडाली थाना क्षेत्र के आर गांव का मामला। आगरा के एतमाद-दौला इलाके में बस ड्राइवर की पिटाई सीसीटीवी में कैद। इलेक्ट्रिक बस में किसी बात को लेकर चालक और कंडक्टर में हुआ था झगड़ा। कंडक्टर ने अपने साथियों को बुलाकर ड्राइवर को पीटा। ड्राइवर का आरोप पैसे और मोबाइल भी ले गए पकड़े। सहारनपुर में दो युवकों के झगड़े में युवक की मौत। मारपीट के दौरान मुक्के लगने से कई युवक की जान। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश जारी। थाना मंडी इलाके की घटना। सीएम योगी ने देखी अलग अलग विभागों की प्रेजेंटेशन। कृषि विभाग ने दिया प्रेजेंटेशन। विभाग के 6 महीने और 1 साल की कार्य योजना प्रबंध। एमएलसी चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर की तैयारी। बदले जा सकते हैं कई जिलों के डीएम और कई विभागों के प्रमुख सचिव। 14 आईपीएस अधिकारियों का भी हो सकता है तबादला। देश के कई हिस्सों में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की घटनाओं पर भाजपा नेता और मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव का बयान। कहा, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। अपर्णा यादव ने कहा कि ये हमले योजनाबद्ध तरीके से किए गए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में अपने बेटे को विक्रांत सिंह ऋषु को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दिलवाने वाले एमएलसी यशवंत सिंह ने कहा कि वो अभी भाजपा में हैं और उन्हें पार्टी की तरफ से निष्कासित किए जाने की कोई सूचना नहीं। एबीपी गंगा की खबर का हुआ असर। अवैध निर्माण की जांच कराएंगे वीडी अधिकारी। कोहिनूर बिल्डिंग के साथ साथ रविंद्रपुरी में बन रही है अवैध इमारत। लखनऊ में 66 स्कूलों की बिजली कटने के मामले में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर। मंत्री संदीप सिंह ने मामले पर लिया संज्ञान। डीजी एजुकेशन और बेसिक शिक्षा निदेशक से की बात। तत्काल स्कूलों की बिजली जुड़वाने के दिए निर्देश। कहा, बिल का भुगतान हो गया तो कनेक्शन कैसे काटा। बरेली में सपा कार्यालय की कटी बिजली। 1,15,000 बिल बकाया होने की वजह से कार्रवाई। बिजली विभाग के अफसरों के कई बार सूचना देने के बाद भी नहीं भरा था बिल। सिविल लाइंस में स्थित है समाजवादी पार्टी का कार्यालय। मेरठ में याकूब कुरैशी के बेटे इमरान के मीट प्लांट का सैंपल फेल। मीट में फंगस, बाल और रेत के कण मिले। लखनऊ लैब से आई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के घर छापेमारी में अकूत संपत्ति का खुलासा। गुटखा व्यापारी के घर से करोड़ों की नकदी बरामद। गुटखा व्यापारी के घर जीएसटी के अफसरों ने मारा था छापा। कन्नौज जिले में भी अवैध कब्जेदारों पर गर्जा। बाबा का बुलडोजर। अखिलेश यादव के करीबी सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर बनवाई गई अवैध मार्केट। प्रशासन ने ढाया अवैध कब्जा। करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही जमीन की कीमत। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद अली पर बढ़ाया गया इनाम। इनाम की राशि 25,000 से बढ़कर 50,000 की गई। बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। अतीक का बेटा मोहम्मद अली चल रहा फरार। लखनऊ में राजा भैया और यशवंत सिंह की हुई मुलाकात। यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह ऋषु ने आजमगढ़ मऊ एमएलसी सीट पर दर्ज की है जीत।
लखनऊ में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, सीएम आवास पर जुटे लोग, समस्याओं को दूर करने के अधिकारियों को निर्देश। योगी सरकार 2.0 के पहले बजट को लेकर तैयारी तेज, बजट सत्र को लेकर विभागों से मांगी गई सूचनाएं, मई के तीसरे सप्ताह में बजट सत्र की संभावना, पहले बजट में भाजपा के संकल्प पत्र को मिलेगी तरजीह। सख्त निगरानी के बीच हुई 30 मार्च को रद्द अंग्रेजी की परीक्षा, सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक चला इम्तिहान, पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी 12वीं क्लास की अंग्रेजी की परीक्षा। इटावा में मुलायम सिंह यादव ने लॉयन सफारी का किया दीदार, पार्क बनने के बाद पहली बार किया दौरा, मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है लॉयन सफारी। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान, बोले ना करें भाजपा का विरोध, मुसलमान सपा छोड़कर दूसरे विकल्पों पर करें विचार, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव को मुसलमानों से नफरत। मुसलमान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार न करें और न ही किसी पॉलिटिकल दूसरी पार्टी के साथ इतनी दुश्मनी करें कि बाद में नुकसानात का सामना करना पड़े। अखिलेश यादव जो सदर हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुसलमानों का चेहरा बनने से इनकार किया। दाढ़ी टोपी कुर्ता वाले मुसलमान से उनको परहेज है और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि उनको हरिद्वार दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत कृष्णधाम आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुए शामिल, तो संघ के कार्यालय में करेंगे अहम बैठक। मुजफ्फरनगर के हुसैनपुर कला में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों से अवैध कब्जा छुड़वाया, बुलडोजर से हटाया गया अवैध कब्जा, करोड़ों की ग्राम समाज की जमीन करवाई गई खाली। पीलीभीत में ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने की कार्रवाई, ग्राम समाज की जमीन पर खेती करने वाले किसान की फसल पर जिला प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर। रामपुर में पुलिस की मौजूदगी में हत्या, आरोपियों के घर चला बुलडोजर, पुरानी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान पर किया था हमला, पूर्व प्रधान के भतीजे मौके पर हो गई थी मौत, रिपोर्ट दर्ज होने के चंद घंटे बाद पुलिस का एक्शन। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और अनियमितता की होगी जांच, अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन, शासन को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी, भर्ती में गड़बड़ी के लगे हैं आरोप। कांग्रेस संगठन में बदलाव से पार्टी के कई विधायक नाराज, गणेश कोदियाल के आवास पर पहुंचे कांग्रेस विधायक, हरीश थामी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर लगाया सीनियर विधायकों की अनदेखी का आरोप। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग, तो पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे राज्यपाल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1088 नए मामले रिपोर्ट, 26 लोगों की मौत, 1081 लोग डिस्चार्ज, 26 मरीजों की मौत, पॉजिटिविटी रेट 0.25%, रिकवर हुए मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4,25,05,410। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों के साथ की बैठक, नए एक्सी वेरिएंट को जल्द ट्रेस करने को कहा, जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर जोर देने के निर्देश। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदार पूनावाला ने सरकार से की बूस्टर डोज लगाने की अवधि कम करने की अपील, बूस्टर डोज 9 महीने की जगह 6 महीने में लगवाने की छूट देने को कहा। स्कूल खुलते ही कोरोना का बड़ा खतरा, कोरोना संक्रमण की वजह से गाजियाबाद और नोएडा के 3 स्कूल बंद, अब तक 25 छात्र और शिक्षक हो चुके कोरोना संक्रमित, तीनों बंद स्कूलों में फिर ऑनलाइन क्लास शुरू। गाजियाबाद के स्कूलों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले, 3 बड़े निजी स्कूल कोरोना मामलों के चलते अगले 4 दिन तक रहेंगे बंद, नोएडा में भी कई छात्र और टीचर पाए गए संक्रमित। मसूरी में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ की सख्ती, मॉल रोड पर इसी के तहत अवैध निर्माण का किया ध्वस्त, अथॉरिटी की इजाजत के बगैर ही लोहे रेलिंग लगाकर किया गया था निर्माण। देहरादून में मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, सहकारिता मामले में घोटाले की निष्पक्ष जांच की कर रही मांग, कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में दिया धरना।
लखीमपुर खीरी में हिस्ट्री शीटर ने थाने में किया आत्मसमर्पण। तख्ती पर लिखी आगे से अपराध न करने की बात, हाथों में तख्ती लिए निघासन थाने में शातिर अपराधी ने किया सरेंडर। बस्ती के रजिस्ट्रार विभाग के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। भ्रष्ट अधिकारियों ने परलोक सिधार चुके रामविलास की प्रॉपर्टी की केशव राम के नाम की रजिस्ट्री। रजिस्ट्रार मीरा पटेल पर 1.5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप एसडीएम ने की थी। फ्रॉड की पुष्टि, अब भी न्याय के लिए चक्कर काट रहा पीड़ित परिवार। गाजीपुर के गहमर गांव के तालाब से मिला हैंड ग्रेनेड। मछली पकड़ते वक्त कांटे में फंसा हैंड ग्रेनेड। एशिया के सबसे बड़े गांव में शामिल है गहमर। हैंड ग्रेनेड मिलने से जांच में जुटी पुलिस। आगरा में छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण। 2 बदमाशों ने स्कूल से किया अगवा। छात्रा के साथ जा रहे परिजन को किया घायल। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। थाना सदर क्षेत्र के डॉक्टर रॉय स्कूल का मामला। मेरठ में मोबाइल टावरों से कीमती उपकरण चुराने वाले अंतरजनपदी गिरोह का सर्विलांस टीम और परतापुर थाना पुलिस ने किया पर्दाफाश। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करोड़ों की कीमत के सामान बरामद किए। मुरादाबाद की थाना पाकबड़ा पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। 6 आरोपियों में से 4 पहिया वाहनों के 40 इंजन सहित 10 लग्जरी कारें भी बरामद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फरार चल रहा हथियारों का सप्लायर जहीरुद्दीन दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार। विदेश भागने की फिराक में था आरोपी। लुकआउट नोटिस किया गया था जारी। गाजियाबाद एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा ने किया खुलासा। मऊ के ईट वार्धमपुर गांव में एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या से सनसनी। एसपी के मुताबिक देवर ने भाभी की हत्या करने के बाद खुद को फांसी के फंदे पर लटकाया। मुरादाबाद के भोजपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। पिता और भाई पर लड़की की हत्या का आरोप। लड़की के पिता और भाई प्रेम प्रसंग से थे नाराज। मेरठ के एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र निखिल तोमर की हत्या के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। पिछले कई दिनों से 2 गुटों में चल रहा था विवाद। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। सहारनपुर में एक हफ्ते के अंदर पुलिस की बदमाशों से तीसरी मुठभेड़। काउंटर फायरिंग, बदमाश घायल। मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। मुठभेड़ में घायल बदमाश से 25,000 का इनाम। फतेहपुर के खागा कोतवाली इलाके में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया सामने। मुस्लिम समुदाय के युवक पर फिल्मी अंदाज में युवती को घर से उठाने का आरोप। पुलिस ने अपहरण और साजिश की धाराओं में दर्ज किया मामला। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। अंतरजनपदी वाहन चोर घायल। बदमाश के पास एक तमंचा और बाइक बरामद। तरवा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। बुलंदशहर में लगातार तीसरे दिन अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गुलावठी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक और शातिर कुख्यात गो तस्कर को किया गिरफ्तार। बदमाश पर करीब 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज। ग्रेटर नोएडा में कुत्ता घायल होने पर 2 पक्षों में बवाल। मामूली विवाद के बाद की गई फायरिंग। 4 लोगों को लगी गोली। सभी की हालत गंभीर। ग्रेटर ऊंची दनकौर का मामला। कानपुर में एक और लॉकर से 50 लाख के जेवर चोरी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से जेवर चोरी होने से हड़कंप। बलिया में नकल माफिया गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। सोमवार को रसायन विज्ञान का पेपर बाहर भेजने की मिली थी खबर। व्हाट्सएप से पेपर बाहर भेजने की मिली थी जानकारी। लखीमपुर खीरी के चौकी इलाके में पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरे को पुलिस ने घेर कर किया गिरफ्तार, जबकि तीसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। दोनों बदमाशों पर लखीमपुर खीरी सहित सीतापुर बहराइच में भी लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद। हमीरपुर के घाबरा इलाके में पति ने की पत्नी के प्रेमी की हत्या। कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से पीट-पीट के उतारा मौत के घाट। हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार। सीफूसी हत्याकांड के फरार आरोपियों के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने फरार आरोपियों के घर की कुर्की की कार्रवाई।
कानपुर में पुलिस ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार कर भेजा जेल। छात्रा से छेड़छाड़ और तेजाब से हमले की धमकी देने का आरोप। छात्रा को अश्लील मैसेज भी भेज रहा था आरोपी। गोरखपुर में सोशल मीडिया पर तमंचा और रिवॉल्वर के साथ फोटो पोस्ट करना पड़ा महंगा। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के पास से देसी रिवॉल्वर और 2 तमंचे बरामद। बलिया में एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ी। डीसीएम गाड़ी से 194 किलो गांजा किया बरामद। डीसीएम में गांजा लाद कर ले जा रहे 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस ने दरोगा के बेटे की हत्या का किया खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। महिला से प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या। वारदात में इस्तेमाल शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद। कुशीनगर के खड्डा थाने के सालिकपुर में नारायणी नदी में पलटी नाव। 9 महिलाएं और एक पुरुष नाव पर थे सवार। नाव पलटने के बाद अफरा तफरी मची। 7 लोगों की बची जान। 2 युवतियों सहित एक महिला की डूबने से मौत। मथुरा में स्कूल खुलते ही स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे ले जाए जा रहे हैं। कल गोवर्धन के गठीली बाईपास पर स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। कुशीनगर में नारायणी नदी में नाव पलटने से हादसा। नाव से नदी पार कर रहे 10 लोग डूबे। 7 लोगों को बचाया गया। 3 लोगों की मौत। नाव से खेती करने जा रहे थे सभी लोग। नोएडा सेक्टर 113 के खजरपुर के पास कार सवार ने 7 लोगों को रौंदा। बाइक और आइसक्रीम के ठेले में मारी टक्कर। 1 की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराने के बाद पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। डॉक्टर्स ने घायलों को मेरठ किया रेफर। कानपुर देहात में पिकअप और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में 3 किसानों की मौत और 5 गंभीर रूप से घायल। अकबरपुर थाना क्षेत्र के कुंभी क्षेत्र की घटना। इटावा के भरथना के रहने वाले थे पिकअप सवार 8 किसान। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गेहूं के खेत में लगी आग। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। लोगों ने आग को बुझाने में की कड़ी मशक्कत। फायर ब्रिगेड को दी सूचना। सरेनी थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का मामला। उत्तरकाशी में नहीं बुझ रही गंगा और यमुना की घाटी के पास जंगलों में लगी आग। आग की वजह से यमुना घाटी में धुआं ही धुआं छाया। धुएं के कारण से लोगों को हो रही भारी परेशानी। गले और नाक में इंफेक्शन की हो रही है शिकायत। नैनीताल में देर रात जंगल में लगी आग से रिहायशी क्षेत्रों को पहुंचा खतरा। स्थानीय क्षेत्रवासियों ने दमकल विभाग के नहीं पहुंचने पर खुद आग बुझाकर घरों में आग को फैलने से बचाया। मल्लीताल स्थित 7 नंबर क्षेत्र के जंगल में लगी थी आग। देवघर रोपवे हादसे की जांच में प्रशासनिक लापरवाही की इंतहा। सेफ्टी रिपोर्ट में सरकारी एजेंसी ने सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही बताई थी 24 खामियां। एजेंसी ने 1770 मीटर लंबे इस रोपवे का सेफ्टी ऑडिट किया था। हादसे में 3 लोगों की जान गई। डीजीसीए ने स्पाइस जेट के 90 पायलट को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने से रोका। डीजीसीए ने कहा पायलटों को बोइंग 737 मैक्स उड़ाने के लिए और ट्रेनिंग की जरूरत। सभी पायलट को ट्रेनिंग दी जाएगी दोबारा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन सबवे मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हमला। नकाब पहने एक हमलावर ने कई लोगों पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। गोलीबारी में 20 से अधिक लोग घायल। गोलीबारी कांड में पुलिस ने की संदिग्ध की पहचान। तस्वीर जारी कर लोगों से मांगी जानकारी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा लगाए गए जुर्माने का मंगलवार को भुगतान किया और इस मामले में पूर्ण रूप से माफी मांगी है। मामला कोविड-19 पाबंदियों का उल्लंघन कर डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियां आयोजित किए जाने से जुड़ा है। बुधवार को मजबूती के साथ हुई थी मार्केट की शुरुआत। हालांकि शुरुआती बढ़त गंवाकर लाल निशान पर बंद हुआ मार्केट। 237 अंकों की गिरावट के साथ 58,338 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। सोने चांदी की कीमत में आज फिर उछाल आया है। शादी के सीजन के पहले ही सोने चांदी रिकॉर्ड कीमत की तरफ बढ़ रहे हैं। बुधवार 13 अप्रैल को 35 रुपए महंगा होकर 52,913 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। वहीं 162 रुपए की तेजी के साथ 68,952 रुपए प्रति किलो पर पहुंची चांदी।
एक्ट्रेस कटरीना कैफ के लेटेस्ट लुक को देखने के बाद कुछ नेटिजन्स उन्हें प्रेग्नेंट बता रहे हैं। 11 अप्रैल 2022 को कटरीना कैफ को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया तो उन्होंने पीच कलर का लूज कुर्ता और पैंट पहना हुआ था। सोनल चौहान की पीआर टीम का कमाल, शूटिंग खत्म होने के बाद लीक की आदि पुरुष में कास्टिंग की खबर। 14 साल पहले फिल्म जन्नत से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली बुलंदशहर से मुंबई पहुंची अभिनेत्री सोनल चौहान को प्रभास, सनी सिंह, सैफ अली खान और कृति सेनन स्टार फिल्म आदि पुरुष में भी मिला है एक छोटा सा रोल। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है। 13 अप्रैल से उनकी शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। आलिया रणबीर की मेहंदी सेरेमनी में भट्ट और कपूर परिवार के अलावा करण जौहर और अयान मुखर्जी भी हुए शामिल। करण जौहर ने येलो कलर का कॉटन प्रिंटेड पैजामा कुर्ता पहना, साथ ही मैचिंग दुपट्टा कैरी किया। वहीं करीना कपूर खान ने व्हाइट शिमरी लहंगा पहना तो सूट में नजर आई करिश्मा। अक्सर अपने ड्रेसिंग सेंस से सोशल मीडिया पर ट्रोल होने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद इस बार अपने अनोखे हेयर स्टाइल के लिए चर्चा में। दरअसल व्हाइट कलर की हेयर पिन से उर्फी ने अनोखा हेयर स्टाइल बनाया था।